नमस्ते दोस्तों, आज हम थर्ड ग्रेड 2021 जो कि 6 से 8 क्लास तक के लिए होता है आरपीएससी का, वो पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के पहले सेक्शंस हैं, इसके 30 क्वेश्चंस हैं। चाइल्ड सेंटर पैडागोजी मीन्स, जो चाइल्ड सेंटर पैडागोजी है उसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा आपका? आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, लेटरिंग द चिल्ड्रन टू टोटली फ्री, गिविंग अ मॉरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन या गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रन वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो चाइल्ड सेंटर पैडागोजी का मतलब है जहाँ पर भी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वही इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज टू मेजर। जो रेवन ने जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस थी उसका यूज़ किया था टू मेजर द व्हाट? पर्सनालिटी, लर्निंग, क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए रेवन ने ऐसा कहा था। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन क्या लर्न करते हैं? बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एडल्ट्स एंड पीयर्स। ठीक है, एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे जिनने सबसे पहले क्रिएट किया इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, तो वो कौन साइकोलॉजिस्ट थे? हम ऐसे कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। ठीक है, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट। जो सबसे पहले जिनने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया वो थे बिनेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्या एफर्ट्स आपको देने चाहिए टीचर को फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगानी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट बंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 4 कंडीशन नेसेसरी होती हैं। जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा इन दीज कंडीशंस का, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती है? सबसे पहले जो है आपका अटेंशन होना चाहिए, फिर रिटेंशन होना चाहिए, यानी कि उसकी धारणा होनी चाहिए, फिर उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसका पुनरुत्पादन होना चाहिए और फिर उसके बाद मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको अटेंशन होना चाहिए, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन यानी कि अनुप्रेरणा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो सिगमंड फ्रॉड के अकॉर्डिंग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? ड्रीम एनालिसिस उनके अकॉर्डिंग जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है, ADHD का फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर अटेंशन, जिनको डिसऑर्डर अटेंशन है। ठीक है, वो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है, अ टेस्ट डिज़ाइन टू रिवेल अ पर्सन स्ट्रेंथ और अ वीकनेस इन अ वन और अ मोर एरियाज इज कॉल्ड। एक से ज़्यादा एरियाज में अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू एजुकेशन आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है, संशोधन में। ठीक है, 11वां, द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इज NCF 2005 इज। जो क्या एम है आर्ट एजुकेशन का ऐड करने का? NCF 2005 के अंदर। तो जो एम है एडिंग द आर्ट एजुकेशन इन NCF में आर्ट एजुकेशन को ऐड करना है, तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट कल्चरल हेरिटेज इसका मीनिंग है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना के कारण ही इसको ऐड किया गया है। जो डेवलपमेंट है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है, निरंतरता का जो सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है इंटेलिजेंस का? तो इनमें से जो कंपोनेंट नहीं है वो है वोकेशनल चॉइसेस। ठीक है,
लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये सब इंटेलिजेंस के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी जो है साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है चिल्ड्रन के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, तो थिंकिंग इसमें आ जाएगी। ऑब्वियसली ये दिमाग से रिलेटेड है। हु गेव अ 16 PF क्वेश्चनरी टू एसेस द पर्सनैलिटी, तो ये किसने दी थी 16 PF क्वेश्चनरी, तो ये RB कैटल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर अ टीचर इन अ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो 45 आवर आपको वर्क करना पड़ेगा इन अ वीक, ठीक है, पर वीक की बात हो रही है। विच काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द कॉज ऑफ वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो कौन सी रिसर्च की जाती है उसकी इमोशनल प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, उसके कॉज और रिमूव को ढूंढने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, ठीक है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्या यानी कि जो भी उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स है के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु जो अनुसंधान किया जाता है वो है एक्शन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, जो हम रिजल्ट से सीखते हैं, यानी विच फॉलोइंग थ्योरी इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों के द्वारा हम किससे सीखते हैं, तो वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, जो कि स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी पावलो ने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which we use our current schema to interpret the external world, it is called, है ना। जब हम अपने वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो बाहर के जगत के विश्लेषण के लिए हम हमारे करंट स्कीमा का जब यूज़ करते हैं तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन। बाहर की जो जगत का जो विश्लेषण जब हम करते हैं तो उसके लिए हम एसिमिलेशन उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट टेस्ट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपके प्रोजेक्ट टेस्ट की, है ना। तो प्रोजेक्ट टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं पहले। एम्बिगुअस स्टिमुलस बिल्कुल है ना। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड भी है, सब्जेक्टिव परसेप्शन भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोजेक्ट टेस्ट की। प्रोजेक्ट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सब्जेक्टिव परसेप्शन आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव परसेप्शन नहीं, इंटरप्रिटेशन यानी कि वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं आती है, ठीक है। अस्पष्ट उद्दीपक भी आता है और फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड भी आता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता भी आती है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ व्याख्या यानी कि जो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है वो नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी गिफ्टेड लर्नर की। तो गिफ्टेड लर्नर जो होता है ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंज इनफ, ठीक है। वो बोरिंग महसूस करता है जब क्लास की एक्टिविटीज़ उसके लिए चैलेंजिंग ना हो तो। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड, ठीक है। तो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है तो वो क्या होता है, उसके लिए रिक्वायर अ चेंज इन द एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ लर्निंग। हमें उनके लिए एटीट्यूड में, कंटेंट में और उनके अप्रोच को भी बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ नॉट अ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है, अबाउट अ म्यूजिकल एबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक गोल डायरेक्टेड होती है, एक स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, इसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन अबाउट अ म्यूजिकल एबिलिटी इसकी कहीं बात ही नहीं होती इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज़, ये क्या होता है, एक प्रोजेक्ट टेक्निक होती है जिससे हम जो है मेजर करते हैं पर्सनैलिटी को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग टू क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग,
इफ़ एक्चुअल एज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ 13 ईयर्स एंड द मेंटल एज इज़ 14 ईयर्स, ठीक है, मेंटल एज जो है 14 ईयर्स है और जो उसकी खुद की एज है वो 13 ईयर्स है, देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा गया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करी गई है। तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगा MA/CA मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 107.69। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, है ना, तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी, वो आपकी पावलो ने दी थी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी, ठीक है, वो किसने दी थी, पावलो ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन होना या परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट एक्ट 2009। तो क्या इग्नोर किया गया है कि अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, इसमें इग्नोर किया गया है, लेकिन अब ये सब चेंज हो चुका है ना, 18 साल तक हो गई है। तो फैसिलिटेट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इंश्योरिंग एंट्रिंग ऑफ रोमिंग बॉयज़, डिफाइनिंग एकेडमिक कैलेंडर, इसका से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेकिंग अ रिसर्च एक्शन रिसर्च, कौन से स्टेप्स जो है एक्शन रिसर्च बनाता है। प्रोग्राम्ड और जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इवैल्यूएशन का वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं, अब हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में जो प्रयुक्त साहस शब्द है किस व्याकरणिक कोटि का है, तो ये आपका जो क्या बता रहा है, बता सकते हैं आप इसको। एक साहस की धनी थी, तो ये उनका गुण था कि गुणवाचक विशेषण इसमें बता रहा है, साहस की बात की जाए तो ये गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है ना, जो गोमूत्र है आपका वो जो भी असाध्य रोग हैं उनके उपचार में भी उपयोगी है। तो रेखांकित शब्द में संदर्भ में उपयुक्त विकल्प आपका जो है ये अव्यय कहलाएगा भी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, भैया इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है जिसमें गलती है। तो जिसमें गलती नहीं है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए जो त्रुटिपूर्ण है वो है वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये कथन इसमें गलत है, लेकिन जो सही कथन है वो देख लेते हैं। जबकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, बिल्कुल होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों की ओर और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है। संयुक्त वाक्य में बिल्कुल हम और या का उपयोग करते हैं समुच्चय बोधक अवयव का, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब एक जो प्रिंसिपल होता है और जो प्रधान उपवाक्य होता है और जो एक अन्य उपवाक्य हो उस पर हम आश्रित हो, मतलब उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट है यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था, जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है। तो पर का यहाँ 3 तरीके से मीनिंग है ना, 3 बार यूज़ हुआ है, एक बार पर यहाँ यूज़ हुआ है, एक बार पर यहाँ यूज़ हुआ है, एक बार यहाँ यूज़ हुआ है। तो यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया यानी कि उसके ऊपर बैठ कर आया, पर किले का दरवाज़ा बंद था, किंतु किले का दरवाज़ा बंद था और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। पर यानी कि पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। 35 प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो ये यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो बताना है आपको। तो ये विदेशी है ग्रेनाइट शब्द, संगमरमर भी विदेशी है और नवाजा भी विदेशी हो जाएगा। 36वां प्रश्न अगर देखें, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो रचना शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना,
है ना, ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। इस रचना शिक्षण का उद्देश्य जो है साहित्य सृजन को की प्रेरणा देना है, कर्मबद्धता बनाना है और व्याकरण सम्मत कार्य करना है। ठीक है, ये रचना शिक्षण का उद्देश्य है ना, साहित्य सृजन की प्रेरणा करना, क्रमबद्धता बनाना और व्याकरण सम्मत कार्य करना, लेकिन विविध भाषाओं का ज्ञान कराना ये रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे हम आते हैं। अभिक्रमिक अनुदेश विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो अभिक्रमित अनुदेश विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर होगा, स्वगति का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो कौन सा भेद नहीं है? गहन वाचन नहीं है। बाकी जो आदर्श है, समवेत है और अनुकरण है, इसके भेद हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। कौन सी इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? आत्मनिष्ठता जो है वो नहीं होगी, वैधता होगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठता भी होगी, ऑब्जेक्टिविटी भी होगी और व्यापकता भी होगी, लेकिन आत्मनिष्ठा नहीं होगी। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या प्रकार है? मिलान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न का किस तरह का प्रकार है? ये मिलान प्रश्न है। अब ये हमें वो दे रखा है, उसके गद्यांश के आधार पर उत्तर देने। मैं पढ़ देती हूँ बस एक बार। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा है। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं हैं। हम अब भी आराम मतलब है, हम कम से कम काम द्वारा जीवित उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्ति नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज सुराज से परिणत नहीं हो सकता। हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? तो इसके अंदर सामान्य भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग यहाँ स्वप्न शब्द जो है, बाकी मनोवृत्ति, बैठी, जीविका, ये सब स्त्रीलिंग है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। तो परिणत शब्द का क्या अर्थ है? तो परिणत शब्द का अर्थ है रूपांतरित, है ना। परिणत शब्द का क्या अर्थ है? रूपांतरित। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन बताइए। तो मनोवृत्ति का हो जाएगा मनोवृत्तियाँ, वृत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है दूषित शब्द का अर्थ होता है दोष से युक्त, जिसमें दोष हो वो। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, 46वां प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो मारिया मोंटेसरी जो है वो पढ़ाने से पहले लिखने सिखाने के पक्ष में है। मौन पठन का लाभ क्या होता है? इससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। ठीक है, तो इनमें से क्या नहीं है? दायरे की व्यापकता। इसके हालांकि बोनस मार्क्स मिले हैं। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो दायरे की व्यापकता है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए इसका। वाक्य में मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में मुख्य 2 अंग होते हैं। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। आशय की लोकोक्ति कौन सी है? 1 अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ। तो घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे निपटाना। वे मेरे घर आए क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये मिश्र वाक्य है। शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है विधानवाचक वाक्य है ये। ठीक है, शगुन मेरी सहेली है और अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार विधानवाचक वाक्य है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के उत्तर देना है। क्रोध सब मनोविकारों से
तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तृष्टि का साधन होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है तो कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्धकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची अबला होगा। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर जो अत्याचार शब्द है अति उपसर्ग है। ठीक है, अति प्लस आचार। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो है दया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो फुर्तीला के अंदर प्रत्यय लगा है, वेग, अनाथ और उमड़ में नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मनोविकार शब्द का समास विग्रह करना है आपको। तो मन का विकार ही मनोविकार है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये जो दूसरा सेक्शन होता है उस वाली की हिंदी है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित शब्द में तत्पुरुष समास आएगा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान, है ना। ठीक है, बच्चों का उद्यान। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है वाद विवाद। ठीक है, जो मौखिक अभिव्यक्ति जो हम बोलकर हम करते हैं कि जो दक्षता में मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद जो है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। नेक्स्ट है, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है परिवार। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। ठीक है, निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता तो। ठीक है, निदानात्मक शिक्षा जो होती है वो भाषाई कौशल, अगर हम बच्चों का उपचार नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो देखना नहीं है, सुनना, बोलना और पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है किसका है? हेनरी कोलवेज कुक ने जो है खेल विधि को प्रचलित किया था। नेक्स्ट है, मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो करण कारक हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो होती है उसे हम कहते हैं, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी हम कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर हमें इन 71 से 74 तक के उत्तर देना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण की फुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव यहाँ पर क्या है? स्वातंत्र्य प्रेम। ठीक है, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? तो स्वर्ण श्रृंखला यहाँ वैभव विलास युक्त गुलामी को कहा गया है। जो वैभव विलास युक्त गुलामी है उसको यहाँ पर बताया गया है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो पंछी यहाँ पर तद्भव है, स्वर्ण कटुक और किरण नहीं है, है ना।
नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापना नहीं है, यह वाक्य है सत्य। पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण है शीर्षक। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है ग्रामोफोन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है कौन से मिलान पद परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित कौन से हैं, मिलान पद परीक्षा। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है। तो विद्यार्थी के जो लगातार मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है। निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं ना। मिश्र जो वाक्य होता है उसमें एक से अधिक उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और अन्य जो है वो उस पर डिपेंडेंट उपवाक्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य अर्थ से की दृष्टि से है विस्मय बोधक। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अभिप्राय है। तो एकाधिक दोष होना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। नेक्स्ट है पुलिस ने चोर को दंड दिया। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है तो कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है। तो ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये क्रिया भी नहीं है, ये विशेषण भी नहीं है, ये सर्वनाम भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास गद्यांश पढ़ते हैं। इतिहास प्रमाणित कर देता है कि ऐसे दायित्व बहुत काल के उपरांत एक अद्भुत संहारक शक्ति का जन्म देते हैं जिसकी बाढ़ को रोकने में शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके। मनुष्य स्वभावतः जीवन से बहुत प्यार करता है, परंतु जब सहयोगियों के निष्ठुर उत्पीड़न से वह नितांत दुर्वह हो उठता है तब उसकी ममता घोरतम विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। पीड़ितों का समाधान संभव हो सकता है, परंतु ऐसे में हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों का संभाषण संभव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का वेग आंधी के समान चक्षुहीन, बाढ़ के समान दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसे व्यक्तियों का, जो पीड़ितों का समाधान संभव नहीं हो पाता है, तो परंतु ऐसे में हताश और जीवन के प्रति जो निर्मम व्यक्तियों का संभाषण संभव नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को आंधी के समान जो है चक्षुहीन हो जाता है और बाढ़ के समान दिशाहीन हो जाता है और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। तो निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें से, जो है ममता शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। संहारक शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो सम प्लस हारक होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनने का है। तो जाति से भाव जो है, जाति से भाव में तो है दास्त। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है, तो इसमें जो रेखांकित पद है वो विशेषण है। ठीक है। बाढ़ के समान विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है। तो असह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम, इंग्लिश के आते हैं। एडजस्ट इज अ, इंग्लिश के क्वेश्चंस पे 30 प्रश्न है। एडजस्ट इज अ ट्रांसक्रिप्ट एज, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये आपके कुछ होते हैं जो आपको लर्न करने ही पड़ते हैं, उसके बेस पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वेलोर इज अ साउंड फॉर्म बाय, तो ये जो होती है बैक ऑफ टंग एंड सॉफ्ट पैलेट से आपकी जो साउंड निकलती है। साउंड ऑफ एफ वी ओ आर एक्सेट्रा आर, तो ये फ्रैक्टिव्स है, इसका बोनस मार्क्स मिले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन द लर्निंग ऑफ अ मदर टंग। नेचरनेस। डैश इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेटिव अप्रोच जो लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज अ मदर टंग।
Linguistic variability or multilingualism is a dash to acquire the knowledge of foreign language. जो linguistic variability है और जो multilingualism है वो क्या है, is a tool. It's a tool to acquire the knowledge of foreign language. द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, जो बेसिक आपका रेमेडियल इंग्लिश है वो क्या कवर करता है, वो वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज से, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर द एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट स्टील्स अवे द रीडिंग टाइम. Time management is about a self-discipline. Time must be managed between filled and unfilled time. Dash may be an appropriate title for the given extract. तो इसके लिए कौन सा appropriate title होगा, तो टाइम मैनेजमेंट आप इसके लिए कह सकते हो, ठीक है। His father never started but he could not cast any doubt on the story, so he had to make an effort to hold his tongue. तो ये हो जाएगा contrast and consequence, ठीक है। नेक्स्ट है, तो लिंकिंग डिवाइस जो यहाँ यूज़ किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में वो हमें बताना था, तो कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंस आएगा इसके अंदर। रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर, किसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसेबल्ड वंस के लिए। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एडिक्वेट इवोल्यूशन इज, है ना, टू एनहेंस द लर्निंग। 72 से 74 क्वेश्चन, द विंड लाइज asleep in the arms of dawn like a child that has cried all night. The second line is an example of like a child that has cried all night. तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। मेटाफर इज डिफाइंड एज, तो मेटाफर को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ इम्प्लाइड सिमिली, ठीक है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द अबव लाइन, तो पर्सोनिफिकेशन का जो डैश जो है वो एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, तो विंड जो है वो एग्जाम्पल है आपका पर्सोनिफिकेशन का। ब्लैंक वर्स इज एन आयम्बिक पेंटामीटर, तो ब्लैंक वर्स जो है वो आपका विदाउट राइम होगा। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, द अबव लाइन कंटेन्स द पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, ठीक है, ये दोनों ही कंटेन कर रहा है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ, है ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन दोनों को बता रहा है। ब्लैंक वर्सेस इमेविक पेंटामीटर में विदाउट राइम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एलेगी इज, एलेगी एक पोएम होती है ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। द स्पीकर नरेटर इन अ पेस्टोरल एलेगी इज अ शेफर्ड. Dash is a rhyme scheme of English